Hello students. So in this video I will tell you about the writs. Okay? In class today we were discussing about the habeas corpus and the mandamus. So I will tell you these two writs. I'm going to explain you these two writs with the help of pictures so that you can easily identify what kind of writ it is and what is the purpose of issuing that writ. So first writ is habeas corpus. Okay? Habeas corpus means to have the body. ओके, टू हैव द बॉडी और टू ब्रिंग द बॉडी. अब देखो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ हिंदी में तुम लोगों को. आई विल मेक दिस वीडियो बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. तो ये वाला हिंदी में सुन लो. हेबियस कॉर्पस जो होता है ना, उसका मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी. पहली बात तो ये इशू कौन करता है? मैंने पहले बताया कि रिट्स जो हैं वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट इशू करती है. किसको इशू करेगी ये वाला रिट जो है हेबियस कॉर्पस? ये रिट सुप्रीम कोर्ट किसको इशू करेगी? उस पर्सन को जिसने किसी को अरेस्ट किया है, जिसने किसी भी इंसान को डिटेन किया है, आइदर इलीगल तरीके से या फिर लीगल तरीके से. ठीक है, तो आप इस पिक्चर को देख के समझ जाओ. पुलिस जो है वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर कर ले जा रही है जेल में बंद करने के लिए. ठीक है, इतना दिमाग में पिक्चर क्लियर रखो. नेक्स्ट पिक्चर क्या है? यहाँ पर पुलिस लेकर जा रही है किसी पर्सन को जेल में बंद करने के लिए. ठीक, नेक्स्ट पिक्चर क्या है? कोर्ट ऑर्डर दे रहा है पुलिस को. पुलिस को कोर्ट क्या ऑर्डर देगा कि आप उस इंसान को, आपने जिसको अरेस्ट किया है, आप उसको, आपने किस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया है, आप हमें बताइए. ठीक है, अब अभी एक और डिटेल है जो आपको लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए. वो ये है कि जब किसी की अरेस्ट होती है तो ये उस पर्सन की जिम्मेदारी है जिसने अरेस्ट किया, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो 24 आवर्स के अंदर अंदर उस पर्सन को ले जाकर किसी भी मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करे. मतलब 24 आवर्स तक रिपोर्ट हो जानी चाहिए कि इस पर्सन की इस थाने में अरेस्ट हुई है. ओके, ये बात दिमाग में क्लियर रखो. और अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, पुलिस ये रिपोर्ट नहीं करती है, तो कोर्ट तुरंत रिट इशू करेगी. और रिट के लिए अपील कौन करेगा? आइदर जो पर्सन अरेस्ट हुआ है वो, लेकिन जो जेल में है वो कैसे कोर्ट तक पहुंचेगा? इसीलिए उसके रिलेटिव्स जो लोग बाहर हैं वो लोग कोर्ट तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि इनको अरेस्ट किया, किसी भी इंसान को अरेस्ट किया गया है और वो पुलिस के डिटेंशन में है. तो फिर कोर्ट उस पुलिस को या फिर जिसने भी डिटेन किया है उनको कोर्ट रिट इशू करेगी, हेबियस कॉर्पस का रिट इशू करेगी और बोलेगी कि आप इस इंसान को हमारे सामने लेकर आइए और आप पूरे प्रूफ के साथ बताइए कि आपने इनको क्यों अरेस्ट किया है. गॉट इट? अब जैसे ही कोर्ट को पता चलता है कि वो अरेस्ट लीगल तरीके से किया गया था, प्रॉपर अरेस्ट वारंट ले जाकर किया गया था, या फिर पुलिस के पास कारण था कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया है, तो कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगी. लेकिन अगर कोर्ट को सारी सिचुएशन समझकर ये समझ में आता है कि ये कोर्ट इस पर्सन ने गलत तरीके से डिटेन किया है, इलीगल तरीके से डिटेन किया है, तो कोर्ट एट वंस हेबियस कॉर्पस का रिट इशू करके बोलेगी कि इस पर्सन को रिलीज़ करो. गॉट इट? तो हेबियस कॉर्पस का जो रिट होता है वो पुलिस को जारी किया जाता है, पुलिस को दिया जाता है और उनको ये ऑर्डर किया जाता है कि आपने अगर किसी को इलीगल तरीके से डिटेन किया है तो आप एट वंस उसको रिलीज़ करें. गॉट इट? तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि देखिए यहाँ पर ये जो आर्टिकल 32 की बात हो रही है ना, ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 32 comes under the category of fundamental rights. It is a right against right to constitutional remedies. ठीक है, तो हर सिटीज़न को, इंडिया के हर सिटीज़न को ये हक है जानने का कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है. और इंडिया का कोई भी सिटीज़न अगर उसे गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से हेबियस कॉर्पस का रिट इशू करवा करके अपने आप को रिलीज़ करवा सकता है. दिस मच इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज़ द हेबियस कॉर्पस. तो इसमें जो थोड़ी सी डिटेल्स है वो इस पीपीटी में है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पीपीटी. लिखा हुआ है हेबियस कॉर्पस जो है उसका मीनिंग होता है टू ब्रिंग द बॉडी. ये इशू किया जाता है आइदर बाय द सुप्रीम कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट.
और दिस इज इशूड टू द पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड समवन इलीगली और लीगली, मतलब उस इंसान को इशू किया जाता है जिसने किसी को लीगल या फिर इलीगल तरीके से डिटेन किया है। इशू टू फाइंड आउट द लीगलिटी ऑफ द डिटेंशन, ये क्यों इशू किया जाता है? क्योंकि जिसको ये इशू किया जाएगा उस इंसान को ये दिखाना पड़ेगा कोर्ट के सामने सारा प्रूफ लाकर दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने जिसको अरेस्ट किया है उसको लीगल तरीके से अरेस्ट किया है या फिर इलीगल तरीके से अरेस्ट किया है। गॉट इट? अब जैसे ही कोर्ट को समझ में आता है कि इलीगल अरेस्ट हुआ था, इलीगल अरेस्ट हुआ था या अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट हुआ था, तो कोर्ट वहाँ पर रिट इशू करेगी और कहेगी जिसको आपने अरेस्ट किया है आप उसको रिलीज़ कर दीजिए। दिस मच इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हो गया हेबियस कॉर्पस। अब आते हैं मैंडेमस पे। मैंडेमस वर्ड का मीनिंग होता है टू कमांड या फिर टू ऑर्डर। ठीक है, अब देखो, हेबियस कॉर्पस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट रिट और मैंडेमस इज़ ऑल्सो अ कम्प्लीटली डिफरेंट रिट। दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है पहले ये बताती हूँ। सिमिलैरिटी सिर्फ ये है कि ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ही इशू किया जाता है। ठीक, पहला वाला रिट भी एक पब्लिक अथॉरिटी को ही इशू किया जाता है, दूसरा वाला रिट भी पब्लिक अथॉरिटी को इशू किया जाता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि हेबियस कॉर्पस में हमें पता है सिर्फ वही अथॉरिटी, बेसिकली पुलिस जैसे लोग ही होंगे जो अरेस्ट करते हैं। बट मैंडेमस भी पब्लिक अथॉरिटी को इशू किया जाता है, लेकिन मैंडेमस में बेसिकली कोई भी पब्लिक बॉडी हो सकता है, कोई भी पब्लिक ऑफिसर हो सकते हैं जिनको एक सरकारी काम सौंपा गया है। ठीक है, कोई भी सरकारी ऑफिसर पब्लिक अथॉरिटी हो सकता है जिसको मैंडेमस इशू किया जाता है। मैंडेमस कब इशू किया जाता है? देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करते हैं और बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटी में काम करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो लोग। गॉट इट? और ये सारे लोग जो होते हैं ये पब्लिक के लिए काम करते हैं ना, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं। और अगर ये लोग अपना काम सही तरीके से ना करें तो उससे सिटीजन्स का लॉस हो सकता है। गॉट इट? तो अगर किसी भी भारत के सिटीज़न, ओके, इंडियन सिटीज़न को कोई इम्पोर्टेंट काम कराना है किसी पब्लिक बॉडी से और वो पब्लिक बॉडी मना कर रहा है, वो पब्लिक ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी कोई राइट्स इन्फ्रिंज हो रही हैं, ठीक है, तो हमारा ये अधिकार बनता है सिटीजन ऑफ इंडिया का कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और या फिर हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 और हम उनको कोर्ट में ये बताएंगे कि किस पब्लिक अथॉरिटी ने हमारा काम करने के लिए मना कर दिया। तो कोर्ट जो है वो उस पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर देगी, मैंडेमस का रिट जारी करेगी और ऑर्डर देगी कि आप लोग अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करिए। दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो यहाँ पर ये एकदम क्लियर हो गया कि इन दोनों रिट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, जैसा कि आप लोग आज क्लास में बोल रहे थे, ठीक है, कि मैम मैंडेमस और हेबियस कॉर्पस दोनों सेम होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऋषिक मिश्रा, माय डियर ऋषिक मिश्रा, संस्कृति, ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। स्वरा, okay, Kavya, are you all people listening to me? Okay, so this video I have made specially for my dear children, so please make sure that you are very much clear about both these two writs. Okay, तो मैंडेमस इशू किया जाता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करना है। अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, आपको कहीं फॉरेन जाना है और आपको पासपोर्ट बनवाना है, उसके लिए आप एक पब्लिक अथॉरिटी ही पासपोर्ट बनाती है, आपको ये बात पता है। उन लोगों ने बहुत डिले कर दिया, वो लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट नहीं बन पाया और आपका फॉरेन जाना कैंसिल करना पड़ा, आपके टिकट्स नहीं बन पाए और आप नहीं जा पाए। गॉट इट? इसके लिए इससे किसका लॉस हुआ? आपका लॉस हुआ। तो अब आपके पास ये राइट है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाओगे और उस पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ मैंडेमस का रिट इशू करवाओगे। कोर्ट उनको मैंडेमस का रिट इशू करेगी और पूछेगी कि आपने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म क्यों नहीं किया, ठीक है, और उनको इसके लिए सज़ा दी जाएगी। गॉट इट? दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन बताती हूँ मैं आपको, वो ये है, मैंडेमस उस केस में भी इशू किया जाता है जब
कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अपनी अपनी ड्यूटी को एक्स्ट्रा परफॉर्म करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पुलिस है, मान लो पुलिस का काम है कि वो किसी गलत व्यक्ति को अरेस्ट करें, बट यहाँ पे पुलिस जो है इनोसेंट लोगों के घर पे जाकर उन लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब पुलिस ओवर परफॉर्म कर रही है या फिर अपने पावर को एक्स्ट्रा यूज़ कर रही है। उस सिचुएशन में भी आप मैंडेमस का रिट इशू करवा सकते हो किसी भी बॉडी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ या फिर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ। मान लो म्यूनसिपैलिटी है, उनका काम है आपके घर के हर पूरे शहर से उन लोगों को कूड़ा उठाना है। मान लो आपके एरिया में कूड़ा उठाने वाले आ ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ पर लोगों बहुत ज़्यादा गंदगी फैलने की वजह से बीमारियाँ हो रही हैं। तो डायरेक्टली आप म्यूनसिपल ऑफिस में जाओगे और कंप्लेन करोगे, और अगर वहाँ पर कोई आपकी कंप्लेन को नहीं सुनता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, या फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226, एंड यू विल टेल देम कि ये लोग हमारा अपना काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ हमारी इन्फ्रिंज हो रही है, कि हमारा जीना मुश्किल हो रखा है ना, वहाँ पर उस एरिया में गंदगी की वजह से। दैट इज़, तो वहाँ पर कोर्ट उनको मैंडेमस का रेट इशू करेगी कि आपको काम दिया गया है उस एरिया की सफाई करने का, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो। गॉट इट। तो दिस इज़ द रेट ऑफ मैंडेमस। सो आई जस्ट होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसमें मैंडेमस में आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, पहला। दूसरा, इशूड टू अ पब्लिक अथॉरिटी। किस केस में पब्लिक अथॉरिटी को इशू करके बोला जाता है आइदर टू परफॉर्म द ड्यूटी और टू स्टॉप द पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम मिस यूजिंग हिज पावर, ठीक है। आइदर इशू किया जाता है दो सिचुएशंस में, अगर पब्लिक अथॉरिटी काम नहीं कर रही है तो उसको बोला जाएगा कि आप काम करो, और अगर वो ओवर परफॉर्म कर रही है यानी कि अपने अपने पावर का मिसयूज़ कर रही है तो उसको बोला जाता है कि यू जस्ट स्टॉप, डोंट मिस यूज़ योर पावर। गॉट इट। तो ये दोनों ही रेट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकती है, ठीक है। पब्लिक बॉडीज़ को इशू की जा सकती है, और सिटीजन्स के लिए बनाए गए हैं इन रेट्स को, जो कि आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है, ठीक है। आर्टिकल 32 को हार्ट और सोल माना जाता है फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है अगर हमारे पास ये पावर ना हो कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर रेट इशू कराएं। गॉट इट। आई जस्ट होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कल क्लास में आप लोग जो भी डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।